हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अज्ञान। जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी के बारे में बात की थी, तो उसी को लेकर अब हम आए हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। आज हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिक्स का क्या है, सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है और बच्चे की कंसिस्टेंसी ना होने के कारण या उसकी सही स्ट्रेटजी के ना होने के कारण वो उसे अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाता है। तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स को करने वाले दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जिनका मैथ बैकग्राउंड से नहीं होता तो उनके बेसिक्स क्या है, कमज़ोर होते हैं, और एक जिनका मैथ बैकग्राउंड से होते हैं उनके जो बेसिक्स हैं काफ़ी ठीक ठाक होते हैं। तो वो बच्चे जिनके बैकग्राउंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, वो बच्चे मैं तो यही कहना चाहूँगा वो किसी एक टीचर को पकड़ें, उसी के थ्रू करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिससे क्या है, वो अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर वो किसी सेल्फ करना चाहेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी उनको, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, वो सिर्फ क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बहुत से बच्चे क्या है जो यूट्यूब से ट्राई करते हैं, अब उन्हें पता है कि काफ़ी टीचर्स की यूट्यूब पर वीडियो पड़ी रहती हैं, वो कहते हैं कि उनसे कवर कर लेते हैं तो काफ़ी सही रहेगा। देखो, मैं कहूँ तो यूट्यूब से भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर क्या है, अधिकतर टीचर थोड़े बेसिक्स को स्किप करके चलते हैं या थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों पर। तो इसलिए आप अगर चाहें तो थोड़ा स्किप ही करना यूट्यूब को। आप कोई भी ऑनलाइन बैच हो किसी टीचर का तो वो परचेज़ कर लेना और उसके थ्रू कर लेना, ठीक है। नहीं तो ऑफलाइन कोचिंग्स होती हैं, उनके थ्रू कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जो है लास्ट ईयर में और आप 2025 को टारगेट करके चल रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा आप कोई भी ऑनलाइन बैच खरीद लीजिए, वो बेटर रहेगा। अगर आप में कंसिस्टेंसी है, आप कंसिस्टेंसी से पढ़ सकते हैं तो ये बेस्ट है। और आप लेज़ी हैं, आप कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ सकते तो आप ऑफलाइन बैच पर जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए यही है कि आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपके आसपास कौन कौन से टीचर अच्छे हैं, क्या कोचिंग्स अच्छी हैं। आप अगर किसी को भी कोचिंग को ज्वाइन करें तो उससे पहले ना एक बार उस टीचर के जो डेमो क्लासेस होती हैं उनको ज़रूर लें, ठीक है। ये भी यूट्यूब पर काफ़ी क्लासेस पड़ी हुई हैं, चाहें तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। अब आते हैं उन बच्चों पर जिनके बेसिक्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, तो वो बच्चे यूट्यूब से कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कम ही टाइम लगेगा और सही भी रहेगा, फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं तो आप अगर ऑनलाइन बैच से करना चाहें तो मैं यही कहूँगा कि आप है ना पर डे में 2 क्लासेस कर सकें तो करें, क्योंकि क्या है, सिलेबस जितना जल्दी हो जाता है ना तो बच्चे में उतना ही कॉन्फिडेंस आता है, बच्चा उतना ही डीपली पढ़ भी पाता है, उसको टाइम दे पाता है, ठीक है। अब बच्चा सिलेबस के लिए टाइम ही नहीं रहेगा, ज़्यादा टाइम कवर करेगा तो उसके क्या है, मोरल डाउन होता चला जाता है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं, और नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 क्लास पर डे पर करें तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर जैसे 2 क्लास से करना चाहें तो अगर तो उसमें आप है ना इस तरीके से करें कि आप सिलेबस को पहले देखें, उसमें ये देखें कि आपके जो इजी टॉपिक हैं वो कौन से हैं और जो हार्ड टॉपिक हैं वो कौन से हैं। तो हार्ड वाले को एक साइड लें, इजी वाले को एक साइड, इजी वाले की 1-1 क्लास कर लो और हार्ड वाले की में क्या आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इजी वाले में थोड़ा कम, तो उस थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो ऐसा नहीं है तो आप ऐसा करें, एक एरिथमेटिक का लें और एक एडवांस। अब एडवांस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ना प्रैक्टिस कम है, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है। तो इनमें क्या है, प्रैक्टिस थोड़ी कम है। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, प्रैक्टिस है, पर ये है ना बहुत इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, आप इजीली कवर कर लोगे अगर आपके बेसिक्स ठीक ठाक हैं तो पहले से। तो अब बहुत से मेरे दोस्त यूँ कहेंगे कि देखो हमारा क्या टीचर तो डिसाइडेड है लेकिन हमें ना कंसिस्टेंसी से पढ़ नहीं पाते हैं, तो भैया उसके लिए क्या करें। तो मैं उसके लिए ना एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके जैसे कोई भी टॉपिक होता जा रहा है ना, उस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से कीजिए, उसके सीड्स है ना लगाइए, कम से कम 4 to 5 टाइम्स तो होनी चाहिए, तभी आपका उसमें इंटरेस्ट जागेगा, तभी आपको उसमें मज़ा आने लगेगा, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मीन्स ये है कि जैसे आपको कोई भी टॉपिक है, जैसे परसेंटेज है, आपने अब परसेंटेज आज पढ़ा, आज सर ने पहली क्लास कराई, तो आज उस जो क्लास है उसको पहले रिवीजन कीजिए, अच्छी तरीके से कीजिए। अगर उसमें जो सीट वगैरह कराई हैं उसको करिए, ठीक है। अब सर जैसे क्वेश्चन कराते हैं तो उनको साथ साथ करने के प्रयास कीजिए क्लास में ही, तभी जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि
क्या कराना क्या चाहते हैं, ठीक है, वहाँ से कीजिए। और जैसे आज आपको एक शीट बनकर आई है तो उसके 25 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप 25 को तो करिए, उनसे आगे जो भी क्वेश्चन है उनको भी करने का प्रयास कीजिए। उससे क्या है, आप नेक्स्ट जिस क्लास में बैठोगे ना तो आपका इंटरेस्ट जागेगा, आप अगले दिन के लिए बहुत एक्साइटेड रहोगे, ठीक है। तो आपसे उस वजह से क्या है, आपके में अंदर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आप इजीली उसको कवर कर लोगे। अब जैसे कोई भी आपका टॉपिक परसेंटेज है, अब ये हो गया, आप फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क पे आते हैं, ठीक है। तो जैसे परसेंटेज जो हो गया है, आपने जो सीट लगाई है तो उनमें है ना जो क्वेश्चन आप पर नहीं हुए वो सर्कल कर लेना। अब जैसे ही आप टाइम एंड वर्क करने लगो तो जो सर्कल किए हैं ना उनको आप ट्राई करते रहना, टाइम एंड वर्क को भी करना और इनको भी ट्राई करते रहना। ऐसे कोई भी नया टॉपिक यहाँ करा दिया जाए तो इस वाले को करते रहना, फिर टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन आपने नहीं हुए हैं सर्कल कर रखे हैं आप उसको करते रहना। तो इस तरीके से आप करते रहोगे तो पीछे वाली चीज़ें भी नहीं भूलोगे और आगे वाले जो टॉपिक हैं उन पर भी आपका इंटरेस्ट जगा रहेगा। अब कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करें, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।